तो चलिए हम इस यात्रा की जांच करते हैं जब तक कि हम यह आधिकारिक बयान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम यह संकेत दे रहे हैं कि कोई बड़ी सफलता आने वाली है। तो मैंने इसे हमारे संस्थापक श्री ऐश के नजरिए से देखा। यह सब उन्हीं से शुरू होता है, जब वह अकेले बैठे थे, शायद अपने ऑरलैंडो वाले घर में या अपने ऑरलैंडो वाले ऑफिस में, और उनके पास उनकी 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 एक मिशन थी और उनकी एक दृष्टि थी। उनका मिशन, जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं, दुनिया को वैसा छोड़ना है जैसा उन्होंने पाया था, उससे बेहतर बनाकर मानवता को ऊपर उठाना। यही उनका उनका इरादा है। यही उनका इरादा है जो कि उच्च शक्ति की नजरों में भी सत्य है। और वह इस मिशन को हकीकत में बदलते हैं। वह इस मिशन को अपनी उस दृष्टि के जरिए साकार करते हैं जिसमें उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो वैश्विक है, जिसमें आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप इस सिस्टम में आ सकते हैं। जो सिस्टम आपसे कहता है वह कर सकते हैं, और यह सिस्टम अपना वादा आपसे जरूर निभाएगा। तो क्योंकि हमारे पिता मिस्टर ऐश इस पर बहुत बहुत ज्यादा केंद्रित हैं, उनकी मंशा, आप जानते हैं, बहुत सारी चीजें हुई। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पिता मिस्टर ऐश जो कर रहे हैं उसका कोई टेम्पलेट नहीं है। वह पथ प्रदर्शक हैं? तो वह इस प्रक्रिया से गुजर रही हैं, सीख रही हैं, गलतियां कर रही हैं, सुधार कर रही हैं, और पूरी प्रक्रिया से गुजर रही हैं। जब ऐश ने सच में यह यात्रा शुरू की थी तो उन्हें पता नहीं था। उन्हें यह पता था कि उनके पास यह मिशन, यह विजन और यह इरादा है। हमें याद दिला दें कि उनके पास कोई कर्मचारी या तकनीकी स्टाफ नहीं था, कोई भी नहीं था। उन्हें नहीं पता था वे लोग कहां से आ रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि वह इस मिशन को पूरा करेंगे। जैसे कहा जाता है, जब आप सच में कुछ चाहते हैं और उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो पूरी कायनात उसे पाने में आपकी मदद करने के लिए साजिश रचती है। यही इस आदमी के साथ हो रहा है। क्योंकि जब वह अपने मिशन के साथ आगे बढ़ने की कगार पर था, उसी समय भारत के कोलकाता में एक छोटी सी कंपनी में एक अफसर खुलता है जो बंद होने की कगार पर थी। वह इस कंपनी को कुछ कर्मचारियों के साथ खरीद लेता है जिनके पास वही कौशल था जिसकी उसे जरूरत थी। अब वह आगे क्या करता है? वह विस्तार कर रहा है। वह बेंगलुरु चला जाता है। वह बेंगलुरु चला जाता है। मुझे लगता है कि वह एक जिले में दो मंजिलें किराए पर लेता है जहां हाईटेक कंपनियां हैं। शायद फेसबुक या एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट उनके बगल में ही हैं। उस समय दो मंजिलों पर करीब 200 कर्मचारी थे। समझ रहे हैं ना? और फिर वह हाईटेक सिटी हैदराबाद चला जाता है। और हम दुबई के बारे में भी जानते हैं, सब कुछ। तो हमारे संस्थापक ने हमें यहां तक पहुंचाने के लिए यही सब किया है। और फिर 1 सितंबर 2023 को हमने लॉन्च किया। उन्होंने सच में लॉन्च किया। ज्यादातर लोगों की सोच के विपरीत हम बाजार में गए, हम सबने एक्टिवेट किया, हमने कुछ लोगों को भुगतान भी किया। असल में मैं कुछ लोगों को जानता हूं, 2-3 लोग हैं जिन्हें भुगतान मिला, जिन्होंने पैसे पाए, फिर सिस्टम फंस गया। वहां समस्याएं थीं, आप जानते हैं, वे बैकग्राउंड में लगातार काम कर रहे थे, समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हमें बताया है कि उनके पास कई वो लगभग 20 अलग अलग प्रोसेसर लाइन में चाहते थे। सिस्टम फंस गया। वो फिर कभी वापस नहीं आया, और आखिरकार पिछले साल के जून में किसी समय सिस्टम ने पूरी तरह जवाब दे दिया। अब उसे एहसास होता है कि समस्या क्या है। क्योंकि जब समस्याएं आती हैं तो आपको पता लगाना पड़ता है कि क्या क्या असली समस्या क्या है। लेकिन उसके मन के किसी कोने में उसने पहले ही कुछ गड़बड़ होने की बू सूंघ ली थी।
समझ रहे हो, जब वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरी समस्या वे लोग हैं जिन पर मैंने भरोसा किया, मेरी समस्या वे लोग हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं लेकिन मेरी सोच से मेल नहीं खाते, उससे पहले ही उसने अपना प्लान भी चालू कर दिया था। उसका प्लान भी पहले से ही एक दूसरी टीम के साथ चल रहा था जो फेज 2 पर काम कर रही थी, वही फेज जिसमें हम अब जाने वाले हैं। वह कहता है, समझ रहे हो, तो जैसे ही सिस्टम क्रैश हो गया, पूरी तरह से रुक गया, पिछले साल जून में हमारे पास उसे अपना प्लान भी एक्टिवेट करना पड़ा। इसी वजह से हम कहते हैं कि ऐश मुफारा फोकस्ड हैं, स्थिर हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। वो तैयार थे और उनके पास सोच है और वो कभी वो ऐसे इंसान नहीं है जो बस आकर हमारे सामने खड़े हो जाएं। जो कुछ भी हो रहा है उसके बीच आत्मविश्वास दिखाएं, हमें हिम्मत दें, जबकि वो बैकग्राउंड में काम कर रही हैं और जो कर रही हैं वो करते जा रही हैं। तो अब उनके पास सही टीम है जो उनके साथ और उनकी सोच और मिशन के साथ पूरी तरह मेल खाती है, और वो हमें बताते हैं कि ये टीम उन्हें हैरान कर देती है। समझ रहे हैं ना आप? तो अब ये सब झेलने के बाद, ये सारी परेशानियां देखने के बाद, क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पैसे, मुझे लगता है या जीन ने या किसी ने कहा था कि कितने मिलियन डॉलर खर्च हो चुके हैं, या शायद मुझे लगता है सिस्टर मैरी ने कहा था। समझ रहे हैं ना आप? विज्ञापन, फिर वो बर्ज खलीफा, मिस्र में ऑफिस, बांग्लादेश में ऑफिस, सिंगापुर में ऑफिस। सिर्फ सोचिए कितने संसाधन लगे होंगे। मिस्टर ऐश मुफारा ने हमें बताया था कि एक समय पर उनके पास 2000 से ज्यादा कर्मचारी थे और एक समय पर हैदराबाद में उनके पेरोल पर 800 कर्मचारी थे। तो सोचिए ये सब कितना बड़ा नुकसान था। ये आदमी आया और उसने सब कुछ एकदम से रोक दिया। उसने कहा, मैं अपने नुकसान को यहीं रोकूंगा और आगे बढ़ूंगा। ये बहुत बड़ा झटका है दोस्तों, लेकिन वो इसकी चिंता नहीं करता। कोई बात नहीं, मैं अपने लक्ष्य पर केंद्रित हूँ, यही मुझे जाना है, मेरा मिशन बरकरार है, मेरी सोच सिस्टम है, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझे आगे बढ़ाएंगे, और वो हमें बता रहे हैं कि अब हमारी तकनीक की कोई सीमा नहीं है। यही है, ये है, ये है। अब ऐश कह रहे हैं कि हम ऐसी तकनीक लाने वाले हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। हम सिस्टम्स को सस्ते में बनाएंगे ताकि हम अपनी लागत को अपने 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 दामों को सस्ते दामों में अपने उपभोक्ताओं, अपने यूजर्स तक पहुंचा सकें। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं जो बेहतरीन है, और कि पहले जो भी था, जो भी हमने पहले देखा, पुराना कनेक्ट और बाकी सब कुछ, वो अच्छे थे। लेकिन अब जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि हमारे पास बेहतरीन छह छह 300% या 300 गुना बेहतर प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो एक बेहतरीन टीम से आ रही हैं। यही बात हमारे संस्थापक हमें बता रही हैं। लेकिन मेरे लिए असली क्रांतिकारी बात वो है जो उन्होंने खुद हमें पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले बताई थी, जब उन्होंने अपने मन में वो सवाल हम सबके सामने रखा था। क्या होगा अगर आप पहले हैं? क्या होगा अगर आप पहले हैं जिनके पास ऐसा सिस्टम है जो लॉजिकल मार्केटिंग इस्तेमाल करता है? लॉजिकल मार्केटिंग जो आज के समय की सबसे बड़ी चीज है। वो कहते हैं कोई भी बिजनेस बिना ग्राहकों के नहीं चल सकता, ग्राहक ही बिजनेस की जीवन रेखा होते हैं। अगर आप एआई का उपयोग लोगों को आकर्षित करने के लिए करें तो क्या होगा? अगर आप एआई के पीछे की साइंस से ग्राहकों या उपभोक्ताओं को आकर्षित करें तो क्या होगा? और आप ये सब कुछ एक ही सिस्टम में जोड़ दें। वो कहते हैं यही वो दिशा है जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हम कुछ क्रांतिकारी करने जा रहे हैं। ये हमारे संस्थापक के शब्द हैं। मेरे लिए यही बात इस बयान को खास बनाती है, ये योग्य, ये बयान कि हम इसे अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि टूटने में भी एक आशीर्वाद है। उस टूटन में और कैसे एक झटका,
एक बड़ी सफलता की शुरुआत बन गया। आप जानते हैं, और वो एक कहानी भी है कि सफलता की कहानी कभी भी बिना झटकों के नहीं आती। अगर आपके जीवन में झटके नहीं आते, तो वो सफलता उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। हुई एक छोटे बच्चे पर बात कर रहा है जो रेंगता है। जब वह रेंगता है उसके शरीर पर चोट के निशान आ जाते हैं। मां रोएगी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मुझे मार डालोगे। उससे यह प्रक्रिया गुजरती है। मां कहेगी, नहीं बच्चा मुझे मार डालेगा, तुम वही कर रहे हो जिससे मुझे तकलीफ हो रही। हाँ, यही प्रक्रिया है। इसके बाद हम एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम उठाते हैं और फिर धड़ाम। और अगर कल उस बच्चे से पूछा जाए, जैसे मिस्टर एश बाफर ने एक